अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में आज JNK डिज़ास्टर प्रोफाइल। तो हमने इंडिया का डिज़ास्टर प्रोफाइल पढ़ लिया ओवरऑल। अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे JNK का जो डिज़ास्टर प्रोफाइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो डिज़ास्टर्स JNK में अर्थ ये आकर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे JNK जो है हम लेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों पार्ट्स हम लेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स जो इस रीजन के हैं उन फीचर्स की वजह से डिफरेंट डिज़ास्टर्स यहाँ पे आकर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए पहला आप देखेंगे पर्टिकुलर टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी जो है यानी कि जो लैंड का लेआउट है, कहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ पे माउंटेनस एरियाज हैं, तो वो आल्टीट्यूड के हिसाब से लैंड का क्या लेआउट है, तो उसको हम बोलेंगे टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे आकर होते हैं अर्थक्वेक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी की है JNK की, कौन सी टोपोग्राफी है? JNK एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस फॉल होते हैं, जैसा हमने देखा भी था। मान लीजिए ये JNK है, ठीक है, इसमें ये मान लीजिए यहाँ से, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए ये यहाँ पे है एक माउंटेन रेंज, उसको हम बोलते हैं काराकोरम कैलाश रेंज, ठीक है। यहाँ पे है ज़ांस्कर और लद्दाख रेंज, ठीक है। यहाँ पर है हिमालयन रेंज, उसमें तीन हैं, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, जो स्पार्स इंटरमिटेंटली आकर होते हैं, ठीक है। कहीं पर वो प्रेजेंट हैं, कहीं पर वो इंटरप्ट होते हैं because of the river valleys that flow through शिवालिक्स। तो ये शिवालिक्स और एक है पीर पंजाल, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है, इनकी वजह से जो टोपोग्राफी यहाँ पे है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आकर होते हैं। ये बहुत ही एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ही इंटेंस है। जो हिमालयाज, उसका जिक्र मैंने भी किया भी था कि हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए हैं। जो इंडियन प्लेट की मूवमेंट ऊपर अपवर्ड्स है, इस तरह से ये इंडियन प्लेट की मूवमेंट, जो इस प्लेट से ये टकराता है, फिर सबडक्ट होता है उस प्लेट के नीचे, फिर उसी सबडक्शन की वजह से, उसी इंटरेक्शन की वजह से जो प्लेट्स के दरमियान हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान, उसी इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ है, हिमालयाज फॉर्म हुए हैं, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। वार्पिंग ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट एजेस, उसकी वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हिमालयाज जो हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ये बने हुए हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यही जो इंटरेक्शन है ये अभी भी एक्टिव है। तो हालांकि ये बहुत ही स्लो इंटरेक्शन होती है, लेकिन जब बिल्टअप वो एनर्जी बिल्टअप होती है, धीरे धीरे एनर्जी बिल्टअप होती है, तो एक टाइम आता है जब वो एनर्जी एक साथ रिलीज होती है, तो उससे अर्थक्वेक्स आकर होते हैं। तो ये जो JNK है अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। अगर आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर एरियाज जो हैं सीस्मिक जोन 5 में आकर होते हैं, कुछ एरियाज सीस्मिक जोन 4 में आकर होते हैं, यानी कि पूरा ये जो एरिया है JNK का, ये फॉल होता है हाई सीस्मिक जोन में, ठीक है। तो ये हो गया टोपोग्राफी की वजह से कौन से डिज़ास्टर्स यहाँ पे किस डिज़ास्टर्स कौन से डिज़ास्टर्स को प्रोन है ये रीजन। अगर आप देखेंगे इसके बाद, अगर आप देखेंगे जो टेरेन है यहाँ पे, रगड टेरेन, वो भी रिलेटेड है टोपोग्राफी के साथ थोड़ा। रगड टेरेन में अगर आप देखेंगे, जो रगड टेरेन की वजह से यहाँ पर आकर होते हैं लैंडस्लाइड्स, ठीक है, आप बोल सकते हैं जो लैंडस्लाइड्स यहाँ पे आकर होते हैं, जो रॉक खिसकता है, रॉक स्लाइड होता है ऑन ए स्टीप स्लोप, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड ड्यू टू
इन रेनी सीजन यूजुअली ये आकर होता है जब वो फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है तो वो होल्ड नहीं कर पाता है वहाँ पे अपने आप को, वो रॉक वो नीचे खिसक जाता है, स्लिप हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड, रगड टेरेन की वजह से जो यहाँ पर टेरेन है रगड टेरेन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे हैं, जे में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विंटर है बहुत ही प्रोनाउंस्ड होता है, 4-5 महीने के लिए ऑलमोस्ट बहुत सर्दी रहती है, स्नोफॉल होता है, तो टेम्परेचर बहुत ही डिक्रीज होता है। फिर कुछ महीने के लिए स्प्रिंग, यानी कि जो सीजनैलिटी जो जे में है, सीजन्स जो हैं बहुत ही प्रोनाउंस्ड है, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ठीक है। तो ये है जो ये क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिजास्टर्स आकर होते हैं उनमें आएंगे एवलांच, आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है खासकर अपर रीचेस में। फिर वो स्नो एक ब्लॉक ऑफ स्नो जब नीचे खिसक जाता है तो उसकी बेस जो थोड़ा मेल्ट हो जाती है, फिर वो स्नो नीचे खिसक जाता है, उसको हम एवलांच बोलते हैं। नीचे जब वो आता है तो लो लाइंग एरियाज में, स्लोप के नीचे जो लोग बसते हैं बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है उनको। तो एवलांचेस आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से फ्लड्स भी आते हैं यहाँ पे। देखिए जे का जो क्लाइमेट है, विंटर जो यहाँ पे आकर होता है खासकर कश्मीर में, तो विंटर में जो स्नोफॉल होती है वो होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो यहाँ पे कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, यहाँ से क्या आते हैं, यहाँ से आते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रंटल, वो देखिए साइक्लोन्स जो क्रिएट होते हैं वो या तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की, ये एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से आकर होते हैं, जो मैंने बे ऑफ बंगाल में जिक्र किया था। यहाँ पे एक्सट्रीम इवापोरेशन होती है, उसकी वजह से साइक्लोन्स आकर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपर पोलर एरियाज के नज़दीक जो साइक्लोन्स आकर होते हैं वो होते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फ्रंट्स, वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये कोल्ड फ्रंट होता है, ये वार्म फ्रंट होता है, फिर ये वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चला जाता है, फिर इसमें एक अनस्टेबिलिटी वो क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से इन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये भी डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, तो लो प्रेशर एरियाज होते हैं, तो यही डिप्रेशंस ट्रेवल करते हैं, यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल करती है। इनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं। विंड को हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। देखिए अगर विंड, मान लीजिए ये एक एरिया है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है। अगर विंड यहाँ से वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जाएगी तो हम इस विंड को नाम देते हैं ये एक वेस्टर्ली विंड है। ये इसको हम ईस्टर्ली विंड नहीं कहते हैं, हम इसको नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। ओरिजिन क्या है इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न ओरिजिन, यानी कि इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न विंड।